हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कलाम। सुपर कलाम में सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, so this is going to be a really real game changer because we are going to solve questions live in the class and then we are going to make notes as well. Live question solve करना है, notes बनाने हैं. This is how we conquer our fear of अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी आपके पास काफी टाइम है। 16 जून को एग्जाम है आपका एंड आई हैव मार्क्ड द डेट ऑन माय कैलेंडर एज वेल। सो 16 जून इज द डी डे एंड फॉर दैट अभी मार्च लास्ट बचा है आपका। 7-8 days आर लेफ्ट, देन अप्रैल एंड मे, 2 months तो पूरे पूरे बचे हैं। 15 days इन द मंथ ऑफ जून, चलो उसको काट भी दो, तो अभी 2 महीने तो पूरे हैं। 2 महीने में काफी कुछ चेंज किया जा सकता है, काफी बैकलॉग्स कवर किए जा सकते किए जा सकते हैं इफ यू आर डिलिजेंट। ओके, let's get started, शुरू करें। All right, so when we talk about science and technology, current affairs based topics you have to study. जितने भी missiles are in news, any new medicine, any new drug that is in news, any new disease which is in news, make sure that you prepare it. Any new technology which is in news, you need to prepare it. Okay, point clear हो गया? तो question solve करना शुरू कर दें। चलो, let's get started. Now question number, I am going to start the test. 8 क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। साइमल्टेनियसली हम कुछ कुछ नोट्स भी बनाते जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चेम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। यू हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शंस है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने नई टेक्निक निकाली है कि हम साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द कॉमेंट सेक्शन। देखते हैं, कॉमेंट सेक्शन भी चेक कर रही हूँ कि आपका रिप्लाई क्या आता है। ऑल राइट, मेजोरिटी स्टूडेंट्स व्हाट आर यू सेइंग? ओके, 3 बोल रहे हो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। ओके, अब देखो, आप वैसे तो ठीक बोल रहे हो, करेक्ट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है, बट व्हाट इज दिस मैकेनिज्म ऑल अबाउट, ठीक है। तो देखो, जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रूट्स, शेल्फ लाइफ की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ जो होती है, इट कैन बी इंक्रीज्ड। तो मैं यहाँ पर कैन बी वर्ड लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इफ इट कैन बी इंक्रीज्ड और नॉट। यस, इट कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, कैसे? बाय कीपिंग देम इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? आप ठंडी जगह पर रखो, दैट इज वाई वट एवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स योर मदर परचेजेस और योर फादर परचेजेस, दे कीप इट इन रेफ्रिजरेटर, है ना। अब इससे क्या होता है, इनका जो राइपनिंग प्रोसेस होता है, व्हेन यू आर कीपिंग इट इन कोल्ड स्टोरेज, द राइपनिंग प्रोसेस स्लोज डाउन। पकने का जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनकी लाइफ जो होगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगी, उनकी फ्रेशनेस लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगी। एक बार पक गया, देन उसके बाद क्या होगा कि वो फ्रेशनेस ज्यादा समय तक आप मेंटेन नहीं कर सकते, फिर वो गलने लगता है ना। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, इनकी जो रेस्पिरेशन का रेट है, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इट गोज डाउन, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देर इज अ टर्म कॉल्ड इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, वो फ्रूट को राइपन होने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है इथाइलिन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। यू कैन से इट इज अ ripening hormone for fruits. All right, this is also important. So when you are keeping them in cold storage, what happens कि rate of respiration कम हो जाता है, इथाइलिन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और आप ज्यादा समय तक उस फ्रूट को यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, विच ऑफ द अबव इज और आर मैमल और मैमल्स। अब देखो, यहाँ पर आपको यूपीएससी मैमल और मैमल सिंगुलर प्लूरल दोनों दे रहा है, तो चलो जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलो देखते हैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स को, फटाफट से मार्क करो। ऑल राइट, सो मेजोरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग इट इज 1 and 3। बी बोल रहे हो, ठीक है। तो बी ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है आपका। कैसे मैं बोल सकती हूँ ये? चलो दूसरे इंक से नोट्स बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो बेसिकली जब हम सी काउ की बात करते हैं ना, व्हाट इज सी काउ? सी काउ बेसिकली इट इज, इसका एक और नाम होता है विच इज स्टेलर्स सी काउ। ओके, एंड इट इज नाउ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सी काउ, इसको डुगोंग बोलते हैं। मतलब बेसिकली इन सम पार्ट्स इट इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट, बट अगेन गैंजेस में कहा जाता है कि डुगोंग पाई जाती है। अब ये हर्बीवोर है, ठीक है। इट इज अ हर्बीवोर स्पीशीज एंड इट इज एन एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना है। सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ अनदर सेकंड पॉइंट इज योर सी हॉर्स।
सी हॉर्स जो होता है बेसिकली, आप इसका हेड और नेक देखोगे वो एक घोड़े के जैसा होता है, ठीक है। मैं ड्राइंग अगर बनाऊं तो इस तरीके से होता है, और फिर इसकी एक टेल होती है, इस तरीके का होता है सी हॉर्स, जितना मुझे याद है। मैंने एनिमेशन में काफी देखा है, ठीक है। सो नाउ बिकॉज दैट इज वाई इट्स हेड एंड नेक इज लाइक अ हॉर्स, इसीलिए इसको सी हॉर्स बोलते हैं। अब ये एक तरीके की बोनी फिश होती है, इट इज नॉट अ हॉर्स, इट इज अ बोनी फिश, ठीक है। सो अगेन मैमल नहीं है ये पॉइंट याद रखना है। देन नेक्स्ट इज सी लायन। सी लायन बेसिकली कार्निवोर है, और ये अगेन एक एक्वाटिक एनिमल ही है, इट इज ऑल्सो एन एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। इसको स्टेलर सी लायन भी बोलते हैं, और ये सभी जो सी लायंस मतलब जो सी स्पीशीज है उनमें सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज मानी जाती है, एंड इट इज अ मैमल, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थ्री आर ऑलरेडी करेक्ट, ये तो करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Now it is mycorrhizal biotechnology. It has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plants to resist drought and increase absorptive area, tolerate extremes of pH, resist disease infestation. Correct answer आपको यहाँ पर बताना है मुझे, जल्दी से बताओ फटाफट से. What is the correct answer in this case? All right. स्टूडेंट्स आर सेंडिंग देयर आंसर्स, मैं तब तक दूसरी शीट खोल लेती हूँ ताकि हम इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। करेक्ट आंसर बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, भाई मार्क करना है मुझे, आई हैव टू मार्क इट। यस, वेरी गुड, यू आर सेइंग 1 2 3, दैट इज सी इज करेक्ट, वेरी गुड। देखो जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइकोराइजा, ठीक है, सो बेसिकली इट फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक अलायंस, एक के ऊपर एक डिपेंडेंसी होती है ना, उसको हम सिम्बायोटिक अलायंस बोलते हैं, ठीक है। और किसके बीच में फॉर्म होता है? बिटवीन द फंजाई एंड बिटवीन द प्लांट्स, ओके। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ जब ये दिस पर्टिकुलर सिम्बायोटिक अलायंस इज फॉर्म, नाउ व्हाट हैपेंस, तब होता क्या है? व्हेन दिस अलायंस इज फॉर्म्ड, द ग्रोथ and the development of plants and its roots take place, okay. तो बेसिकली इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी सॉइल बायोलॉजी, ओके, सॉइल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जब हम माइक्रोराइजिया की बात करते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज एंडोमाइक्रोराइजिया, सेकंड इज एक्टो, ठीक है। मशरूम्स में एक्टो माइक्रोराइजिया पाया जाता है, और एंडो किस में पाया जाता है? ऑर्चिड्स में पाया जाता है। दैट इज वाई ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 5 मिनट रहते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। द वर्ड डेनिसोवेन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द मीडिया इन रेफरेंस टू, अब देखो मेंशन इन द मीडिया आ गया, दैट मीन्स करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो जल्दी से मार्क करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, देखते हैं कितने बच्चे सही मार्क करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, बी एन अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, तो यहाँ पर हम इसका नोट बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डेनिसोवेंस की, दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, ठीक है। किसकी? होमिनिड की, ऑल राइट। इनके फॉसिल एविडेंस पाए गए थे 2010 में, इसीलिए ये न्यूज में था। फॉसिल्स एविडेंस वर फाउंड इन 2010, कहाँ पर? टिबेटन प्लेटू में पाए गए हैं, ठीक है। साइबेरियन केव है, वहां पर गुफा है जहां पर ये फॉसिल्स, इनके ह्यूमन रिमेन्स पाए गए हैं, ठीक है। सबसे अर्ली होमिनिड हुआ करते थे, सबसे अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, उसी का पार्ट है ये, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, 4 मिनट रहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज और आर अकम्प्लिश्ड बाय वेयरेबल डिवाइसेस? बहुत ईजी है, आप लोग बहुत इजीली मार्क कर सकते हो, सबके पास टेक्नोलॉजी आजकल। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। जल्दी से बताओ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इवन इफ यू हैवंट स्टडीड द करंट अफेयर्स, यू कैन मार्क द आंसर। लेट्स सी, कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ सबके कमेंट्स, सही आंसर बताओ भाई जल्दी से। वेरी गुड, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। देखो ये तो बिल्कुल डायरेक्टली करेक्ट है, वेरेबल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। मान लो कान में किसी ने ईयर इम्प्लांट्स पहने हुए हैं, तो उससे क्या होता है? सुनने में हेल्प होती है, ठीक है। आजकल तो एक वॉच, डिजिटल वॉचेज ऐसी आ गई, उसे पहन के सो जाओ, एप्पल वॉच में भी ये फीचर है, तो आपका हार्ट रेट क्या था सोते वक्त, वो सारा कुछ मॉनिटर होता रहता है। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन तो हो ही जाता है, आप डिजिटल असिस्टेंट वॉचेज आ गई हैं, है ना। सो ऑल द थ्री आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें डायरेक्टली 2 नंबर बहुत इजीली मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट लून 2016 का ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक है। 16 का है या फिर 18 का है वो आप बताना मुझे, ठीक है। इज इट फ्रॉम 16 और फ्रॉम 2018? बट इट बिकेम वेरी फेमस। करेक्ट आंसर जल्दी से। वेरी गुड, यस,
वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट लून बेसिकली इट इज अ नेटवर्क ऑफ, कहाँ लिखूं मैं इसको, यस यहाँ लिखती हूँ, एंड लेट मी चेंज द इंक, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट लून, क्या है प्रोजेक्ट लून? इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक बलून्स, ठीक है। अब ये किस चीज में हेल्प करते हैं? इट हेल्प इन कनेक्टिंग द रूरल एंड द रिमोट एरियाज टू द वर्ल्ड। किसके साथ? वर्ल्ड के साथ, देश के साथ, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, ये तो आज ही सुबह हमने पढ़ा है। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है कोई? पावर रिवीजन सेशन में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। वी स्टडीड दिस टॉपिक इन पावर रिवीजन सेशन, जल्दी से बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 2 मिनट रहते हैं अपने पास। मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, बहुत सारी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स हैं जो कि ग्रो नहीं कर पाती, क्यों? मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एवरीवन। मैं नीचे कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, जल्दी से बताओ भाई, आंसर टाइप करो फटाफट से। यस, वेरी गुड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। देखो, जब हम ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स की बात करते हैं ना, basically transplantation is done why to help, basically it helps us in selecting the healthy plants. It allows for deeper penetration into the soil as well, into the roots in the soil as well, ठीक है। बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम उसे ओरिजिनल प्लेस से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी और प्लेस में, रूट्स लूज हो जाती हैं, है ना, रूट्स लॉस्ट हो जाती हैं इस प्रोसेस में। इस वजह से काफी ऐसी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स हैं जो ग्रो नहीं कर पाती टू द एक्सटेंट दैट दे शुड। ओके, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर आप देखोगे ना, इतना टफ भी नहीं है। सबमिट कर देती हूँ टेस्ट, सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अरे वाह, 16 आउट ऑफ 16, एंड वी हैव अजय, अरिजीत, अश्विनी, धीरेन्द्र, शाकिब, रोशन, स्नेहा, रमेश, रोहिणी टॉप 10 में आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन। यू कैन क्लिक ऑन व्यू आंसर, और ये आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं @superkalam.in। superkalam.in पे जाना है और आप अपने डैशबोर्ड में करेक्ट आंसर्स भी देख पाओगे, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज क्लास एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू रियली एंजॉयड दिस क्लास, क्या करना है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स बताने हैं। एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, आई विल शेयर अ वेरी क्विक ट्रिक विद यू, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आफ्टर दिस क्लास गेट्स ओवर, यू कैन टैग मी ऑन ट्विटर और यू कैन टैग मी ऑन, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या कर सकते हो। ट्विटर पे माई ID इज @अर्पिता शर्मा, AAA, लास्ट में AAA है, ठीक है। और यू कैन टैग सुपर कलाम, दिस इज सुपर कलाम _, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आप अपने नोट्स की पिक्चर लेकर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप टैग कर सकते हो कि टुडे व्हाट वाज योर फीडबैक अबाउट द क्लास एंड व्हाट वर योर स्कोर के साथ बताओ, ताकि सबको पता चले कि हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे सुपर कलाम के एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग विद फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।